तभी शंकराचार्य उभय भारती के प्रश्नों को उत्तर देने में असमर्थ थे। तब शंकराचार्य फंस गए कि उभय भारती के उत्तर कैसे दिए जाए, क्योंकि शंकराचार्य तो एक सन्यासी थे, उन्होंने कभी काम का एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। परंतु भगवान शंकराचार्य ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने उभय भारती से 30 दिन का समय मांगा और उभय भारती ने 30 दिन का समय उनको दे दिया। फिर आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ एक गुफा में गए और गुफा में जाने के बाद अपने देह का त्याग कर दिया और एक मरे हुए राजा के शरीर में चले गए और फिर उस राजा का शरीर धारण करके गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। और फिर 30 दिन बाद वापिस आए। फिर उन्होंने अपना पुराना शरीर धारण कर लिया। फिर जैसे ही डिबेट शुरू हुई, उभय भारती ने हार मान ली और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब भगवान शंकराचार्य जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अब उन्होंने जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में निपुणता हासिल कर ली थी। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसका ज्ञान भगवान शंकराचार्य को नहीं हो। फिर मंदन मिश्रा और उभय भारती दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और भगवान शंकराचार्य के शिष्य बन गए। उभय भारती एक उदाहरण है कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां सदैव पूजनीय रही हैं। इवन जहाँ पर दो महाज्ञानी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तब जज या न्यायाधीश एक स्त्री को बनाया गया। यह ये भी दर्शाता है कि सनातन धर्म में स्त्रियों और पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि उभय भारती ने लगभग भगवान को हरा दिया था, परंतु इसका क्या अर्थ है? ऐसा माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं और उभय भारती को माँ सरस्वती का अवतार माना जाता है और मंदन मिश्रा को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। और कहा जाता है कि मंदन मिश्रा और माँ सरस्वती स्वयं भगवान शंकर की परीक्षा लेते हैं।